हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसे कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 3 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यूनिट 2 भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप वहां से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आपके सामने लिखी हुई है ये सारे यूनिट 2 के टॉपिक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 2 बोला मैंने, यूनिट 3 के टॉपिक है। यूनिट 3 में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। फर्स्ट जैसे कि आपका है प्रोडक्ट के कंसेप्ट प्लस इसके फीचर्स, ये ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपके लेक्चर नंबर 2 में है। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है ये पढ़ेंगे। पैकेजिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड प्राइसिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमको यूनिट 3 के अंदर कवर करना है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्योंकि ये पार्ट 3 है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल में आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में ही स्कूल में लिखते हैं आंसर, कॉलेज में लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ना पसंद करते हैं, उसी में ही नोट्स बनाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्ट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो जा कर के इसका देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद नियोजन। ठीक है, प्रोडक्ट की किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है, जब उसको एक मार्केट में उतारना होता है, उसको लॉन्च करना होता है, तो किस किस प्रकार की या कौन कौन सी प्लानिंग हमको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले करनी होती है, वो होता है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस, प्रोडक्ट प्लानिंग को बोला जा रहा है ये एक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग, निर्णय लेने का, चयन करने की प्रक्रिया है। अब क्या क्या चयन किया जाता है, देखिए व्हाट प्रोडक्ट टू डेवलप, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, डिज़ाइन करना है, मॉडिफाई करना है, किस प्रकार से मॉडिफाई करना है, और टू डिसकंटिन्यू, किस प्रकार से समाप्त करना होगा, टू मीट कस्टमर नीड्स एंड अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कस्टमर के नीड्स को अचीव करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किस किस प्रकार से हमको प्रोडक्ट को बनाना होगा, डेवलप करना होगा, डिज़ाइन करना होगा, उसमें किस किस प्रकार से मॉडिफाई करना होगा, इन प्रक्रियाओं को हम लोग, इन सारी चीज़ों का जब हम निर्णय लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग द फीचर्स। ठीक है, प्लानिंग करना क्या क्या चीज़, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, क्वालिटी कैसी होगी, डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पैकेजिंग किस प्रकार से रखनी है, ब्रांडिंग कैसे बनानी है उसकी, प्राइसिंग किस प्रकार से उसकी सेट करनी है, एंड मार्केट स्ट्रेटजी ऑफ अ प्रोडक्ट, और मार्केट स्ट्रेटजी उसको किस प्रकार से रखना है प्रोडक्ट का बिफोर इट इज़ लॉन्च्ड। ठीक है, लॉन्च होने से पहले किस प्रकार से हमको प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रेटजी रखनी है प्रोडक्ट को लेकर के, प्लस उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स डालने हैं, क्वालिटी कैसी रखनी है हमको, प्रोडक्ट को अच्छी रखनी है, बुरी रखनी है, मीडियम रखनी है, उसका डिज़ाइन कैसे होगा प्रोडक्ट का,
पैकेजिंग किस प्रकार से रखनी है, ठीक है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग या नॉर्मल पैकेजिंग, वाइब्रेंट पैकेजिंग किस प्रकार से रखनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है तो किस प्रकार से सेट करना है, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइस सेट करना है, ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक बार हिंदी में देखते हैं इसी सेम चीज़ को। उत्पाद नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद का विकास, डिज़ाइन, संशोधन या समाप्ति की योजना बनाई जाती है। ठीक है, इसमें उत्पाद की गुणवत्ता, विशेषताएं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण तथा विपणन रणनीति का पूर्व नियोजन किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग प्रोडक्ट प्लानिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ पाए होंगे। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रोडक्ट प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। उत्पाद नियोजन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्पाद का विकास एवं प्रबंध किया जाता है। ठीक है, ये है आपका छोटा सा प्रोडक्ट प्लानिंग का कंसेप्ट कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है, कौन कौन से चीज़ों को प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर शामिल किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ ली है, डिस्कस कर ली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग कि उत्पाद नियोजन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग तो आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो हम लोग कब कर रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ उससे पहले की ये सारी पूर्व नियोजन हम लोग कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस किस प्रकार के उद्देश्य के साथ हम प्रोडक्ट प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, कस्टमर का जो नीड्स है, किस प्रकार का नीड्स है, उनकी वांट्स कैसी है, आवश्यकताएं कैसी है, इच्छाएं कैसी, ये सबको सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करना। ठीक है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। सेकेंड देखिए, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, नया प्रकार का प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए मार्केट में भी ना कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को यूज़ कर करके वो भी तंग आ जाता है, वो भी परेशान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहा जाए, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करते रहा जाए, ताकि कस्टमर को भी वो चीज़ अच्छी लगे, कस्टमर को भी कुछ नया टेस्ट मिले, कुछ नई चेंजेस मिले। ठीक है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। नए उत्पादों का विकास करना। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करना। थर्ड पॉइंट देखिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, यदि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पहले से ही कोई कंपनी है जिसको ऑलरेडी गुड्स मार्केट में लॉन्च हो चुका है, सर्वाइव कर रहा है, तो उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आपका प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर शामिल होता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, वर्तमान उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, टू इंक्रीज सेल्स इंक्रीज करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। एंड मार्केट शेयर जो है उसको इंक्रीज करना, मार्केट में जो सेल है उसको इंक्रीज करना भी हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग का उद्देश्य होता है। ठीक है, बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना। ठीक है, बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टू अर्न हायर प्रॉफिट। हर कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग का भी एक उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट को अर्न करे, हायर प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, अधिक लाभ अर्जित करना। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखिए,
टू फेस मार्केट कंपटीशन इफेक्टिवली, प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से सामना करना। ठीक है, देखो मार्केट में हमको बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कंपटीशन देखने को मिलते हैं, प्लस क्लाइमेटिक चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में भी आपको अलग फैक्टर्स दिखेंगे जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे चैलेंजेस से, कंपटीशन से आप तभी डील कर पाओगे जब आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्लानिंग को इस्तेमाल करते हो, प्रोडक्ट प्लानिंग की स्टडी करते हो। ठीक है, तभी आप इन सारी चीज़ों को फेस कर पाओगे। ठीक है, 7 पॉइंट देखते हैं। टू एंश्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ एंश्योर करता है। ठीक है, ज़्यादा अब अगर आप प्रोडक्ट प्लानिंग को अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ देगा। व्यवसाय की दीर्घकालीन वृद्धि सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यवसाय की दीर्घकालीन, लंबे समय की वृद्धि सुनिश्चित करने में भी आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग मदद करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन का महत्व। ठीक है, किस प्रकार की इम्पोर्टेंस हो सकते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग करने के। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। ठीक है, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स को कस्टमर नीड्स के हिसाब प्रोडक्ट को कस्टमर के नीड्स के हिसाब से डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, जिस प्रकार से कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए होगा या कस्टमर की जिस प्रकार से नीड होगी, इच्छा होगी, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। ठीक है, प्रोडक्ट फेल हो जाने के रिस्क से भी आपको रिड्यूस करता है प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, जैसे आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले रहते हो, तो कहीं ना कहीं मन में ये डाउट रहता है कि कहीं प्रोडक्ट फेल ना हो जाए, कहीं प्रोडक्ट ख़त्म ना हो जाए, कहीं प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, सेल है, वो कम ना रहे, और जो है प्रोडक्ट कहीं किसी वजह से फेल मत हो जाए, कहीं उत्पाद की असफलता के जोखिम को कम करता है। ठीक है, उत्पाद के जो फेल होने की, असफलता होने की जो जोखिम होती है, यानी कि रिस्क होता है, उसको कम करने में भी हेल्प करता है प्रोडक्ट प्लानिंग। क्योंकि आप अच्छे से अगर प्रोडक्ट प्लानिंग करते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्लानिंग करते हो, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट के रिस्क होने के जो प्रोडक्ट के फेल होने के रिस्क होंगे, वो चांसेस जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, उसको भी आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्लानिंग करी है, प्रोडक्ट के फीचर्स को कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से डेवलप किया हुआ है, उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है आप उसको उससे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग से आपने क्या क्या किया, रिस्क कम करने की कोशिश करी, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के प्रति आपने ध्यान रखा, तो उससे क्या होगा, जो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन है, वो भी आपको इंक्रीज होते दिखाई देगी। ठीक है, लाभप्रदता में वृद्धि करता है। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम हमेशा से देख रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ की अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, कोई चीज़ की आपने अच्छे तरीके से स्टडी की हुई है, मार्केट की स्टडी की हुई है, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को बाकी कंपटीशन से बेहतर बना सकते हो और कस्टमर को ज़्यादा तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक
बढ़त प्रदान करता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है अगर आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्लानिंग करते हो, उसकी स्टडी करते हो। ठीक है, 6 पॉइंट देखिएगा, सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म बिजनेस को ये आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इम्पोर्टेंस। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो प्रोडक्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं, जिसके ज़रिए से हम एक अच्छा प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट प्लानिंग, सॉरी यहाँ पे प्लानिंग लिखना शायद रह गया है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट प्लानिंग करते समय कौन कौन से स्टेप्स जो है हमको ध्यान रखने होते हैं, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से जो है प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। उत्पाद नियोजन के चरण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। मार्केट रिसर्च, सबसे पहले क्या करना है, मार्केट रिसर्च हम लोग करते हैं। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड मार्केट ट्रेंड्स। आप क्या करोगे, कस्टमर के नीड्स, वांट्स किस प्रकार के हैं, प्रेफरेंसेस कैसे है, कस्टमर कौन कौन सी चीज़ों को प्रेफरेंस कर रहा है, कौन सी चीज़ों को नहीं प्रेफर कर रहा है। ठीक है, एंड मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में किस प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं, किस प्रकार का फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट प्लानिंग की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कस्टमर के नीड्स, प्रेफरेंसेस, वांट्स, मार्केट ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को समझोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बाजार अनुसंधान। मार्केट रिसर्च को हिंदी में बाजार अनुसंधान बोला जाता है। ठीक है, ग्राहकों की आवश्यकताओं, पसंद और बाजार की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। ठीक है, सेम वही चीज़ें लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, आइडिया जनरेशन। इसको थोड़ा स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं ना, लाइन से ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, उसको हम लोग लाइन से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मार्केट रिसर्च कर लिया, समझ लीजिए। ठीक है, कस्टमर के नीड्स, प्रेफरेंसेस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, उसके बारे में अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडिया जनरेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से हमको जो ये चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि कस्टमर किस प्रकार के प्रोडक्ट पसंद करते हैं या चाह रहे हैं, मार्केट में होना चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ना, अपने दिमाग में हम आइडिया जनरेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट हो सकता है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके या कस्टमर को जो खुश कर सके, कस्टमर का प्रेफरेंस बन सके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जनरेट आइडियाज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो क्या करेंगे हम लोग, जो नया प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम आइडिया जनरेट करें, और वो एक आइडिया तो नहीं होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा आइडिया हो हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी यदि हम कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कस्टमर को लग रहा होगा कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ की कमी है, तो उसको भी इम्प्रूव हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आइडिया जनरेशन को विचार उत्पन्न करना। आइडिया जनरेशन को बोला जा रहा है विचार उत्पन्न करना। ठीक है, नए उत्पादों या वर्तमान उत्पादों में सुधार के लिए नए विचार विकसित करना। ठीक है, नए उत्पादों या वर्तमान उत्पादों में सुधार के लिए नए विचार विकसित करना, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग। अब देखिए, आइडिया जनरेशन तो हो गया। ठीक है, हमने आइडिया लगा लिया कि हम लोग किस प्रकार से करना है, हमको एक नया प्रोडक्ट बनाना है या फिर हमको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही डेवलप करना है, ये विचार हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, आइडिया स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, इवेल्युएट आइडियाज़, जो हमने आइडियाज़ सोचे होंगे उसको इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आइडिया तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा आइडिया होगा, तो उसके बीच में इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। एंड सिलेक्ट द मोस्ट फिजिबल एंड प्रॉफिटेबल वंस। ठीक है, और उनमें से
इवैल्यूएट करने के बाद जो हमारे पास एक से ज़्यादा या दो से अधिक आइडियाज़ होंगे उनको इवैल्यूएट करने के बाद एक अच्छा आइडिया जो मोस्ट फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ऐसे आइडिया को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइडिया स्क्रीनिंग को हिंदी में बोला जा रहा है विचारों का चयन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ये लिखते चलिएगा। ठीक है, बाजार अनुसंधान हो गया, विचार उत्पन्न करना हो गया, और थर्ड पॉइंट जो हो गया विचारों का चयन करना। ठीक है, प्राप्त विचारों का मूल्यांकन कर सबसे उपयुक्त और लाभदायक विचार का चयन करना है। ठीक है, सेम वही चीज़ लिखी होगी। आई होप आप लोग को ये तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट प्लानिंग, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो क्या होने वाला है। आइडिया स्क्रीनिंग आपने कर लिया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद एक आइडिया हमने चूज़ कर लिया, कौन से आइडिया पे हमको काम करना है। अब हम क्या करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, एंड डेवलप द प्रोडक्ट। ठीक है, जिस हिसाब से हमने स्टडी करी, रिसर्च किया कस्टमर के अनुसार, ठीक है, कस्टमर की नीड्स के अनुसार, उस हिसाब से अब हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। ठीक है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें फीचर्स इंक्लूड करेंगे जो हमने स्टडी करी है उसके अनुसार, उसकी क्वालिटी ध्यान में रखते हुए उसकी क्वालिटी अच्छी करेंगे, पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को वो उसकी पैकेजिंग भी होती है। ठीक है, तो पैकेजिंग पे ध्यान देंगे। इसके अलावा एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी वो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोला जा रहा है, उत्पाद विकास। क्या बोला जा रहा है, उत्पाद विकास। उत्पाद की डिज़ाइन, ठीक है, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, विशेषताएं यानी कि फीचर, पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करना, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो टर्म्स है वो हम लोग किस में इन्वॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग। अब देखो डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसकी पैकेजिंग कर ली, उसकी ब्रांडिंग कर ली, उसकी क्वालिटी भी अच्छी कर ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग, इसको हिंदी में बोला जा रहा है उत्पाद परीक्षण। ठीक है, टेस्ट द प्रोडक्ट विथ सिलेक्टेड कस्टमर टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड गैदर फीडबैक। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम प्रोडक्ट बनाए हैं एक सैंपल की तरह, एक प्रोडक्ट को हम सिलेक्टेड कस्टमर्स को देंगे। एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को देंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, हम एक से अधिक कस्टमर को देंगे, क्योंकि हर कस्टमर का जो है टेस्ट, जो थॉट है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप एक ही कस्टमर को दोगे और फिर उसके हिसाब से जज कर लोगे या उसका बस फीडबैक लोगे तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड कस्टमर्स, ठीक है, एक से अधिक कस्टमर्स को हम लोग क्या करेंगे, सैंपल के रूप में उस प्रोडक्ट को देंगे टेस्टिंग के लिए, और क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है, कस्टमर को कौन सी चीज़ नहीं पसंद आई, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद ही कुछ गुड्स का, कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चलती है। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसको हम पता करेंगे। इसके अलावा कस्टमर का किस प्रकार से फीडबैक रहेगा, उसको पसंद आया नहीं आया, कुछ चेंजेस चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे फीडबैक को हम लोग इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया, आइडिया जनरेशन किया एंड आइडिया स्क्रीनिंग किया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, अब आप क्या करो, प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए भेज रहे हो। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद परीक्षण। ठीक है, सीमित ग्राहकों के बीच उत्पाद का परीक्षण कर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब देखिए टेस्टिंग हो गया, अब देखिए प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई, उसके बाद हम उसका प्राइस सेट करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिसाइड द प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको हम लोग सेट करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसमें जितनी लागत लगी उसके अनुसार, कंपटीशन जिस प्रकार से है,
उसके अनुसार आप देखो कंपटीशन मार्केट में अगर कोई 10 रुपए की चाय बेच रहा है, आप बोलोगे मैं 25 रुपए की चाय बेचूंगा, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है, ठीक है, उसके फेल होने के चांसेस है। तो कंपटीशन के हिसाब से भी प्रोडक्ट की प्राइस रखना, सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड कस्टमर डिमांड, और कस्टमर की डिमांड किस प्रकार से, कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है, उस हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों को याद रखिए कि प्रोडक्ट प्राइस सेट करने में हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कॉस्ट ध्यान में रखोगे आप कि एक प्रोडक्ट में लागत कितनी लग रही है आपकी, कंपटीशन किस प्रकार से चल रहा है, मार्केट में किस प्रकार से रेट चल रहा है, और कस्टमर की जो डिमांड है वो किस प्रकार की। ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्राइसिंग डिसीजन लोगे, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया, प्राइसिंग डिसीजन हो गया, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन को हिंदी में बोला जा रहा है मूल्य निर्धारण। प्राइसिंग डिसीजन लागत, प्रतिस्पर्धा और ग्राहक की मांग के आधार पर उत्पाद की मूल्य तय करना, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने प्रोडक्ट का जो मूल्य है उसको भी हमने डिसाइड कर लिया, उसको भी हमने तय कर लिया। अब आप देखिए क्या होगा, ठीक है। 7 पॉइंट देखते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्लान, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर कौन कौन सी आती है, ये बेसिकली एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करें कि आपको किस प्रकार से प्रमोशन करना है उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का जो भी आपने बनाया है, ठीक है। अब उसके सब हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो गया, टेस्टिंग भी हो गई, प्राइसिंग भी सेट हो गई, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका प्रमोशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे, वो चीज़ों के बारे में प्लान करना। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कौन से चैनल के थ्रू हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में प्लान करना। प्लस सेल्स स्ट्रेटजी, ठीक है। सेल्स स्ट्रेटजी किस प्रकार से होगी, सेल की भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। जैसे आप जाते हो डोर टू डोर जाकर के आपको सेल करना है, या कस्टमर को आपको शोरूम बुलाना है, या अन्य प्रकार से सेल करना है, वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी जिसके हिसाब से आप सेल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में प्लान करना, डिसीजन लेना आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विपणन रणनीति। उत्पाद के प्रचार, वितरण और बिक्री की योजना बनाना, ठीक है। उत्पाद के प्रचार, वितरण और बिक्री की योजना बनाना, ये सारी चीज़ें आपके विपणन रणनीति के अंदर आ गई, ठीक है। आई होप 7 पॉइंट तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। 8th पॉइंट जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बाद आता है आपका प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपका प्रोडक्ट पूरे तरीके से रेडी है लॉन्च होने के लिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट हमारा रेडी है, प्राइसिंग भी सेट है, स्ट्रेटेजी भी हमने बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे, प्लेटफॉर्म में उतारेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करेंगे यहाँ पे। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद का बाजार में लॉन्च, ठीक है। उत्पाद का बाजार में लॉन्च, उत्पाद को आधिकारिक रूप से बाजार में प्रस्तुत करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाजार में उसको लॉन्च कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है आपका स्टेप इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, मॉनिटर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का किस प्रकार से परफॉर्मेंस है कस्टमर के बीच, मार्केट में, इसको मॉनिटर करना। कलेक्ट कस्टमर फीडबैक, कस्टमर वो खरीदने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद किस प्रकार सा फीडबैक दे रहा है, उसको कलेक्ट करना, उसको गैदर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक नेसेसरी इम्प्रूवमेंट, और उनके फीडबैक को देखते हुए, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर उसमें कोई भी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको चेंज करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये आपका इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन एवं सुधार। मूल्यांकन करना प्रोडक्ट का और उसमें सुधार करना, ठीक है। उत्पाद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेना और आवश्यक सुधार करना, ठीक है। उत्पाद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, जब वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो होता है उसका मूल्यांकन करना बोला जा रहा है, और ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेना, उनका फीडबैक लेना, कैसा है, अच्छा बुरा जो भी है, एंड आवश्यक सुधार करना, और उसमें किसी प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता है तो उसमें आवश्यक सुधार करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट प्लानिंग का जो है स्टेप्स, ठीक है, कि किस किस प्रकार से आप प्रोडक्ट प्लानिंग आपको करना चाहिए, ये एक आपका स्टेप हो गया, ये आपका प्रोसेस हो गया। प्रोसेस को कभी भी हम ऊपर नीचे करके रैंडमली नहीं लिखते हैं, ये प्रोसेस जो है हमारा वो एकदम एक्यूरेट चलता है।
ठीक है। एक के बाद एक प्रोडक्ट आप जैसे कि देख सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप इसको रैंडमली नहीं लिख सकते हो, इसको आप एक सीक्वेंस में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको नोट्स पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।